10 લક્ષણ ધર્મ. શ્રી પદ્મનંદી આચાર્ય દેવ ઉત્તમ તપ ધર્મનું વર્ણન કરે છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનપૂર્વક ઉત્તમ તપ આ સંસાર સમુદ્રથી પાર થવા માટે जहाज समान है. संसार समुद्र, समुद्र में कितना पानी है क्या? तो संसार इतना बड़ा है, जन्म मरण 4 गति में जीव कर रहा है. उससे छूटने का, पार थवा माटे तप है, उत्तम तप ते जहाज समान है. सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि थी वस्तु स्वरूप ने जाणीने हूँ आत्मा छू, आत्म वस्तु छू, जेमा अनंत गुण वसे छे, रहे छे. जेम घर में कुटुंब वसे छे एम कहेवाय ने, कुटुंब वसे छे घर में, एम आत्मा में अनंत गुण वसे छे. एटले एने वस्तु कही. आत्म वस्तु ने जाणीने तेमा लीन थता आत्मज्ञान तो थयुं छे. यहाँ उत्तम तप की बात चल रही है. चारित्र जो मुनिराज को होता है, आत्मा का तो ज्ञान हुआ है, ऐसे ज्ञान स्वरूपी आत्मा में लीन थता, स्थिर थता इच्छाओं अटकी जाए छे. इच्छाओं उत्पन्न ज नहीं थती. ते तप है. तप शब्द का अर्थ हम क्या करते हैं? क्या यहाँ इच्छा की उत्पत्ति ही बंद हो जाए. कैसे कि इच्छा रहित जो अपना आत्मा है उसमें लीन हो जाए तो इच्छा अटकी जाए छे. ते तप छे. मुमुक्षु भी अगर भावों की पहचान कर कर प्रथम राग द्वेष के जो परिणाम है उसका अवलोकन कर कर जब उसे आगे बढ़ता है अवलोकन में, तो अपने ज्ञान का अवलोकन चालू होता है. ऐसे मुमुक्षु को भी जब ज्ञान स्वभाव को मुख्य करने का अवलोकन के काल में जब प्रयास होता है तो उसको भी इच्छाओं घटती हुई दिखती है. क्या कहा? यानी कि अनेक इच्छा जो पहले उत्पन्न होती थी वो अब नहीं हो रही है. उससे क्या पता लगता है कि ज्ञान स्वभाव जो आत्म स्वभाव है इसमें इच्छा का नाम निशान नहीं है. क्या? इच्छा दुखदायी है क्योंकि इच्छित पदार्थ जब तक मिलता नहीं है तब तक वो इच्छा हमें दुख देती है. क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? जीव दुखी क्यों है? जीव माने वो अहियाँ तो छे नहीं एग्जाम्पल माटे. जीव याने मैं. क्या?
मैं दुखी क्यों हूँ कि मुझे जब जब इच्छा होती है, इच्छा माने कोई चीज को प्राप्त करने की या कोई चीज को भोगने की, जब मुझे इच्छा होती है तब वो चीज मेरे पास नहीं होती है। क्या कहा? जो चीज की हमें इच्छा होती है वो इच्छा की उत्पत्ति के काल में वो चीज हमारे पास नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज को प्राप्त करने का जो हमारा प्रयास है, और वो चीज मिलती नहीं है जब तक, क्या तब तक वो हमें दुख देती है इच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो चीज अगर मिल जाए तो वो चीज के लिए जो इच्छा उत्पन्न हुई थी वो नष्ट हो जाती है। समझा इसे कि नहीं? उदाहरण समझे कि आपको पानी पीने की इच्छा हुई, तो पानी आपके पास नहीं है, तभी तो पानी पीने की इच्छा होगी। पानी से तो पानी पी लिए सिद्धू। हाँ, समझा इसे कि नहीं? तो जब इच्छा उत्पन्न होती है तो वो चीज हमारे पास नहीं होती है। ये तो सबको समझ में आता है। और वो इच्छा हमें दुख देती है, वो शायद आपको अवलोकन नहीं है तो पता नहीं चलता है। लेकिन आप वो पानी पीने का कार्य न करो तो आपको शायद पता लगेगा कि इच्छा मुझे दुख दे रही है। क्या? क्योंकि इच्छा की मात्रा बढ़ने लगती है जब तक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, हाँ? या पदार्थ की प्राप्ति डिले होती है, या तो पानी आ गया लेकिन आप पीते नहीं हो। ये सब प्रयोग हमको इच्छा को पकड़ने के लिए कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इच्छा पकड़ में आएगी तो उसके साथ जो दुख है वो भी आपको पकड़ में आएगा। और पानी पिया तो पानी पीने की इच्छा का क्या हुआ? हाँ, શું થાય છે એ ખબર નથી શું થાય છે? पक्का? हाँ, चली गई और कोई इच्छा चालू हो गई। पानी पीने की इच्छा तो चली गई, लेकिन सब इच्छा खत्म हो गई ऐसा नहीं है। हाँ, वो इच्छा की पूर्ति हुई, पूरी हुई, तो उसमें से अनेक इच्छा उत्पन्न हो गई वापस। क्या? एक इच्छा की पूरी जब होती है तो वो अनेक इच्छा को उत्पन्न करती है। अपने को पूजा में आता है ना, रवि किरण में क्या आता है? हाँ 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 हाँ, पावक में आप घी डाले तो क्या होता है? भड़को થાય ना। हाँ, ठीक है। ऐसे एक इच्छा की पूर्ति हो तो पावक में जैसे घी डाला वैसे अनेक इच्छा का भड़का होता है। जैसे एक गाड़ी लेना है तो गाड़ी जब तक नहीं आती है, हाँ, पेमेंट भी दिया तो भी डिलीवरी नहीं देते लोग। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है, ये करना है, वो करना है, हाँ, सिलेक्शन होने के बाद भी देते नहीं। हाँ, तो अंदर में आएगी उसकी खुशी के साथ, आई नहीं है उसका दुख भी है। ड्यूअल
परिणाम चलता है। क्या समझ में आया? तो आई नहीं है, वो इच्छा जो है वो हमको सताती है। जब तो क्या प्रयास करता है कि उसको समझाता है कि ज़रा जल्दी तो दे सकते क्या, रजिस्ट्रेशन शाम के बदले सुबह कर सकते क्या, मेरा कोई जानकारी वाला है, शाम के बदले में अभी सुबह आपको करा दूंगा। हाँ, ये सब प्रकार के विचार की उत्पत्ति इच्छा के दुख के कारण से हो रही है, क्योंकि पता है कि गाड़ी जब आएगी तभी ये इच्छा शांत होगी, उसके पहले ये इच्छा और ये दुख शांत होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जब गाड़ी आई तो गाड़ी लेने की जो इच्छा थी, હવે મારે ગાડી લેવી છે તો કે શું આ રહી ગાડી, હું લેવી છે તારે, હવે આ સામે તો પડી છે હવે। हाँ, नहीं, अभी दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, इसको रखना कहाँ, इसका पार्किंग कहाँ करना, क्या अभी इसको पता लगा है तो मुझे बोलेगा कि जरा लाओ ना, मेरे को जाना है तो इसको कैसे हैंडल करना। संबंध तो ऐसा है कि सीधा सीधा तो ना नहीं कह सकते हैं, और देना भी नहीं है उसको। तो अभी एक दुविधा उत्पन्न हुई कि कैसे इसको हैंडल करें। तो एक नई इच्छा उत्पन्न हुई है। जो गाड़ी नहीं थी तभी ये इच्छा नहीं थी, तभी वो आदमी का कोई भय नहीं था। हाँ? अभी नीचे एकदम एक्सीडेंट का आवाज़ आए यहाँ विंडो से, तो इसमें बैठे हुए किन किन लोग को तकलीफ होगी? जिसकी गाड़ी है उसको होगी, जिसकी गाड़ी नहीं है उसको क्या, होने दो ना, हमको क्या है। हाँ? जो टैक्सी में ओला में आए उसको तकलीफ, बल्कि उसको खुशी होगी, देखो मैं ओला में आया मैं घर में गाड़ी रख कर आया, देखो ये लोग तो हाँ, ठीक है ना। तो ये सब इच्छा उसको संभालने की, किसी को मांगेगा तो कैसे उसको नहीं देना, और जिसको दिखाना है उसको तो दिखाना ही है। ऐसे भी लोग होते कि उसको तो पता लगना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी आई, क्या, और उसको तो शायद बिठाएंगे, आप आओ बैठो तो जरा, અને ઓલાને કહે છે કે હમણાં નહીં આપી શકું। ये सब अनेक प्रकार की इच्छा चालू हो गई, क्या, और अलर्टनेस ये विषय में बढ़ने लगी। तो आत्मकल्याण के कार्य में कहाँ से उसका अलर्टनेस आएगा, सावधानी कहाँ से आएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इच्छा आपको दुख देती है, लेकिन जब गाड़ी आती है तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत सुखी हो गया। वास्तविक क्या हुआ है, रियली क्या हुआ है कि इच्छा जो दुख देती थी ना वो चली गई है, दुख चला गया है, सुख तो आया नहीं है। क्या हुआ, क्या है कि दुख गया है, उसको हम सुख मानते हैं। जब जब हमें सुख का अनुभव होता है संसार में, उसको क्यों कल्पना कहा सुख की? जिनागम में क्या आता है, ये सब कल्पना है, वास्तविक तो कोई सुख होता नहीं है। तो क्या होता है कि हमको तो सुख लगता है, हमको पानी चाहिए और मिला, पैसा चाहिए मिला, भूख लगी है खाना चाहिए मिला, गाड़ी मिली, तो ये सब चीज़ में हमको तो सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा हमारा अनुभव बोल रहा है।
तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो इच्छा से आपको दुख होता था वो इच्छा पूरी हुई तो दुख चला गया, उसको हम सुख कहते हैं। क्या ये प्रयोग कर कर आपको देखना है कि जिनवाणी में जो बात आई क्या वैसा ही आपका अनुभव है कि नहीं। हाँ, ये समझना और किसी को बताना वहाँ तक सीमित नहीं रखना, या लिख लेना और उसको वापस पढ़ना। हाँ, वो कर सकते, वो नहीं है, नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन ये करे बिना हमको जैन दर्शन के प्रति विश्वास नहीं आएगा कि जो बात हमारे अंदर में हो रही है और हमको जो पता नहीं है वो जिनवाणी ने हमको बताई। क्या हमारे अंदर में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन देवगुरु शास्त्र को पता है और उन्होंने बताया, तो उनके प्रति बहुमान का भाव आए बिना रहता नहीं है। यहाँ जो तप है, इच्छाओं की उत्पत्ति ही न होना, ये तप है। કર્મમલનો તેનાથી નાશ થાય છે, કર્મનો નાશ આ પ્રકારે થાય છે। तपથી अथवा आत्मा में लीनता करने से कर्म का नाश होता है। જે ભાવથી શુભ અશુભ કર્મ બંધાય તે ખરેખર તપ નથી। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पुण्य का बंधन होता है, ऐसे हम कोई भी उपवास करते हैं, चौविहार करते हैं, कंदमूल का त्याग करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के जो पुण्य भाव जो है, क्या उसमें हम उपवास को तप मानते हैं। 12 प्रकार के तप है यहाँ, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य। क्या तो ये सब प्रकार जो अज्ञानी करता है, समझ में आ रहा है, वो पुण्य परिणाम है, वो तप नहीं है। क्यों कि ये करने की इच्छा की तो उत्पत्ति है। कोई भी इच्छा उत्पन्न न हो, आत्मा की लीनता के कारण से, आत्मा के स्वानुभव के कारण से उसको तप कहने में आता है। उससे कर्म का नाश होता है, क्योंकि कर्म का उदय तो चालू है सबको, मुनिराज को भी चालू होता है, नहीं तो मोक्ष में विराजमान हो जाएंगे कर्म रहित होंगे। तो जो जो कर्म का उदय आ रहा है वो सब कर्म की निर्जरा होती है। જે ભાવથી જ્ઞાન દર્શનની શુદ્ધિ પ્રગટે ને કર્મનો ક્ષય થાય તે તપ છે। तप की व्याख्या 2 प्रकार। एक तो आत्मा में जो शुद्धि प्रकट हुई आत्मज्ञान के काल में, वीतरागता जो प्रकट हुई उसकी वृद्धि हो, क्या वो बढ़े, और मोक्ष से ये पूर्ण शुद्धि है, वो रास्ते पे शुद्धि की वृद्धि होगी। क्या और अपने आप जो कर्म है वो खिर जाते हैं, उसको तप कहने में आता है। 40वें पेज में હવે आचार्य देव तप माटे प्रेरणा करे दूसरे श्लोक में, तप करो ऐसी प्रेरणा करते हैं, लेकिन यहाँ मुनि को प्रेरणा करते हैं, मुमुक्षु की बात नहीं है, क्योंकि उत्तम तप ये मुनि दशा में होता है। आचार्य भगवान है वो नमो आयर्याणम है, वो नमो लोए सावणम ऐसे जो साधु है उनको बोध देते हैं,
ये उसका श्लोक है, समझ में आया? कि उनको तप की प्रेरणा करते हैं, उत्साहित करते तप करने के लिए। वहाँ तो वही बात होगी ना, यहाँ हम पैसा कमाने के लिए उत्साह करते रहते हैं, हाँ? खाने पीने घूमने के लिए करते। मुनिराज ये सब नहीं करते ना। वो क्या करेंगे कि भाई तुम तप को करने के लिए प्रमाद को छोड़कर विशेष तप में आओ, ऐसी प्रेरणा करते। तो कोई जीव उत्तम तप दरम्यान निरुत्साही थतो होय, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका उत्साह कम हो जाता है। क्या भावलिंगी संत की बात चल रही है? हाँ, ये तो हाँ, जिसको हर एक समय में आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसी दशा वाले मुनिराज की बात यहाँ चल रही है। क्या आत्मा का अनुभव है, ये तप नहीं है, लेकिन जो अनुभव में आया ऐसा आत्मा में लीन हो जाना, ऐसा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्या अंतर्मुहूर्त उसमें लीन हुए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर नमो लोए सावणम में से नमो अरियंताणम हो जाते वो। सीधा श्रेणी जब मानते हैं आत्मा की स्थिरता के लिए, दो प्रकार की श्रेणी है, उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी। 8वें गुणस्थान से श्रेणी चलती है। वो लीनता का प्रकार है। क्या एक प्रकार ऐसा होता है कि उपसम श्रेणी का जो प्रकार है तो 10वें गुणस्थान में वो प्रवेश करता है, 8, 9 और 10। तो 10 में से वो गिर जाता है। क्या वो गिरने का प्रकार है। तो कभी कभी 6ठे में आता है, कभी 4थे में आ जाता है और कभी अज्ञानी भी बन जाता है। क्या शपक श्रेणी का प्रकार ऐसा है, 8 में से जो चालू होता है, क्या कि वो 8, 9, 10 में जाता ही नहीं, सीधा 11, 12 यथाख्यात चारित्र होने के बाद 13वें गुणस्थान में आकर अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और ये कार्य अंतर्मुहूर्त में होता है। मुहूर्त 48 मिनट्स, उत्कृष्ट मुहूर्त ये 48 मिनट्स है। उसके अंदर में अनेक अंतर्मुहूर्त होते हैं। सम्यक दर्शन भी अंतर्मुहूर्त में होता है, लेकिन वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त नहीं, 6 आवली वाला छोटा। क्या समय कुछ कुछ समय में हो जाता है वो अंतर्मुहूर्त। કોઈ જીવ ઉત્તમ તપમાં નિરુત્સાહી થતો હોય અને ખેદથી દુઃખી થતો હોય, તેથી તે તપને દુઃખરૂપ માનીને છોડી દેતો હોય, તો તેને આચાર્યદેવ કહે છે કે હે ભાઈ, જેમ સમુદ્રના પાણી પાસે પાણીના એક કણિયાની ગણતરી નથી, समुद्र में कितना पानी है, हाँ, तो उसमें एक ड्रॉप उसकी क्या कीमत है। क्या ऐसे सम्यक तप नहीं करने से मिथ्यात्व जब हो जाता है, उसके लिए अनंत दुख थसे तने। क्या धर्म में तो क्या है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो नीचे अवश्य जाएंगे। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। नो रेस्ट, स्टार्ट टू फिनिश। क्या जब शुरुआत करता है तब भी नक्की कर लेता है कि अभी मुझे यही काम पूरा करना है। क्या और मुनि दशा में भी अगर अंदर में लीनता का प्रयास न करे तो डेंजर है कि गुणस्थान भी कम हो सकता है। वैसे अगर आयुष्य पूरा हो गया
और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो स्वर्ग में जाएंगे तो उनका गुणस्थान चौथा हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में 4 से ऊपर गुणस्थान नहीं होता है। तो छठे गुणस्थान वाले को सजा होती है कि तुमने शुभ भाव क्यों किया, शुद्ध भाव क्यों प्रकट नहीं किया, पूर्ण क्यों नहीं किया। तो अभी स्वर्ग में करोड़ों साल अभी चतुर्थ गुणस्थान में रहना पड़ेगा। उनका आयुष्य भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पुण्य भाव बहुत है ना मुनिराज को। क्या वो तो ऊंची स्वर्ग में जाते हैं और करोड़ों साल वहाँ रहना पड़ता है। फिर जब वापस मनुष्य होते हैं तो तुरंत ज उनको मुनि दशा आ जाती है अंदर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कि तप नहीं करने से मिथ्यात्व अगर हो गया तो अनंत दुख થશે। શું તેથી તેની પાસે તપના अल्प दुखनी गणतरी कहीं नहीं। तुम्हें एक ड्रॉप जितना प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है क्या, वो समुद्र के पास उसकी कोई गिनती नहीं है। मिथ्यात्व से जो दुख होगा वो समुद्र जितना होगा। तप ते चारित्र धर्म છે અને તે તો परम आनंदનું कारण છે। तप तो आनंद का कारण है। तप करते ऐसे मुनि को आप दुखी मत देखिए, क्योंकि वो दुखी नहीं है। वो तो आत्मा में प्रचुर स्वसंवेदन का अनुभव कर रहे हैं। अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र उछलता है अंदर में। ऐसी अंतरदशा को मुनि दशा कहते हैं। तप तो दुखનું જરા પણ કારણ નથી, તો અહીંયા દુઃખની વાત કેમ કરી તમે? પણ તેની સાથે જે રાગ રહી જાય છે, हाँ, तपમાં लीनता करने के पहले जो अंदर में खेद का भाव हो अगर तप करने का, तो वो भाव दुख रूप है। लेकिन तप है दुख का कारण नहीं है, तो अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र उछलता है अंदर में। जैसे 440 वोल्ट का करंट लगे, यहाँ से लेकर करंट लगता है ना, तो कौन सा हाथ में लगता है, उंगली में लगता है कि कहाँ लगता है? लगता है ना पूरा। ऐसे मुनिराज को अतीन्द्रिय आनंद पूरा आत्म प्रदेश में होता है क्या, और उसमें वो डूब जाते हैं क्या? उसमें से वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो कहते कि उसके पहले जो खेद था उसमें शायद थोड़ा दुख था, लेकिन वो समुद्र में बिंदु समान है। अल्प दुख से एम समझू। तो ये अपने लिए क्या इसका प्रयोजन है? उत्तम तब तो मुनि दशा की बात है, ज्ञानी का ये दशा की भी बात नहीं है, उससे भी आगे। तो मुमुक्षु को इससे क्या बोध लेना चाहिए, ये विषय अभी थोड़ा देखते हैं कि मुमुक्षु को सत्संग में उपस्थित रहने में या कोई प्रयोग प्रयास करने में थोड़ी तकलीफ होती है। थोड़े मौज शौक को कम करना पड़ता है क्या, घूमना फिरना, खाना पीना, टीवी देखना। मैच चलता है ना अभी, तो वो नहीं देख सकते ना। यहाँ सत्संग कल चला था, हाँ, दोपहर को शाम को, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन वो समुद्र में एक बिंदु समान है तकलीफ क्या, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मिथ्यात्व चालू रहेगा
तो इतनी प्रतिकूलता और दुख का अनुभव करना पड़ेगा कि उसके देखने वाले को भी रोना आएगा। नरक का दुख जो है क्या, उसको अगर कोई देखे तो देखने वाले को रोना आएगा। उसको तो कितनी तकलीफ है क्या। इतना दुख का अनुभव से बचना हो तो थोड़ी यहाँ उपस्थित रहने के लिए और नित्य सत्संग आदि प्रवृत्ति में उपस्थित रहने के लिए थोड़ी तकलीफ सहन करना ये ठीक है, लेकिन अंत में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि कायम के लिए सुख मिलेगा, कभी दुख नहीं आएगा। ऐसी एक दशा भविष्य में उत्पन्न होगी। इसलिए हमें उत्साहित रहकर ये कार्य करना है। थोड़ी कठिनाई है, उसको हमें देखना नहीं है, लेकिन अंत में हमको कितना सुख मिलेगा उसके ही विचार में रहते हुए ये कार्य में हमें उत्साह से करना चाहिए। અહીં ઉત્તમ તપ ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું। श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 254 चल रहा है। मुमुक्षुता आरोहण क्रम पेज नंबर 54। कल अपने को एक न्याय सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि के बारे में एक पॉइंट चला था कि जब कड़वी दवा पीते हैं, बहुत कड़वी, तो हमको लगता है कि मैं तो पूरा कड़वा हो गया। हाँ, क्योंकि जैसे परिणाम अपने हैं, वो जो चीज़ का आधार लेते हैं वैसे वो परिणाम बन जाते हैं। पूरा हमको कड़वास का अनुभव होने लगता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि परिणाम का स्वरूप ही ये है कि जिसका आधार लेता है वैसा वो बन जाता है। क्या ठीक इसी तरह ज्ञानी है, उन्होंने निज परमात्मा स्वरूप का आधार लिया है, इसलिए तो वो ज्ञानी हुए। अज्ञानी पर का आधार लेता है, पैसे का, शरीर का, कुटुंब का, हाँ, उसका शरण लेता है। प्रॉब्लम आवे तो शू करवानुं? अज्ञानी को कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करे? प्रॉब्लम आवे कि नहीं आवतो तो शू करे? हाँ, परनो आधार ले, शरीर नो लिए, कुटुंब नो लिए, पैसा नो लिए। हाँ, जब हमको प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं? कोई पर का हेल्प लेते हैं, आधार लेते हैं, शरण लेते हैं। क्या समझ में? लेकिन वो शरणभूत है नहीं, वो शरण देते नहीं, लेकिन आप लेने का प्रयास करते हो, क्योंकि वो स्वयं दुखी है। वो क्या आपको शरण देंगे? उनके स्वयं के प्रॉब्लम है जो वो स्वयं सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी दूसरे का शरण ले रहे हैं। जैसे आपने किसी, पैसा आपके पास नहीं है तो कोई पैसा है उसका आपने आधार लिया, लेकिन उसको ऐसा एक बड़ा रोग है तो वो डॉक्टर का आधार लेता है। ठीक है, डॉक्टर को घर में प्रॉब्लम है पत्नी के साथ तो और वो अपना फ्रेंड सर्कल को बताता है मेरा सॉल्व करो। वैसे सब जीव दूसरे का आधार लेते हुए दुनिया में उपस्थित है। ऐसे जीव का हम आधार लेते हैं जो स्वयं अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं।
बराबर है ना ललित भाई? हाँ, क्या कहते, समझ में आया? यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञानी जब जब दुख होता है, परेशानी होती है, तो अपने स्वरूप का आधार लेते हैं, और स्वरूप है वो बहुत फेथफुल है, वो आधार दिए बिना रहता नहीं है। दुनिया के लोग तो एक बार देंगे, दूसरी बार अभी जरा तकलीफ है, नहीं हो सकता है, हाँ? लेकिन अपना आत्मस्वरूप है, वो जब आप चाहो अंतर में चले जाओ, वो शरण देगा ही। क्या? तो जब जब ज्ञानी को दुख होता है, तकलीफ होती है, रागादि परिणाम से दुख होता है, तो वो अपने स्वरूप का आधार निरंतर लेते हैं, बारंबार लेते हैं। क्या? और वो दुख को मिटाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा में दुख का नाम निशान नहीं है। ऐसे निज आत्मा, निज घर जिसने देखा है, वो जब जब प्रॉब्लम बाहर में आएगा, वो तो घर में चला जाएगा। ऐसी सहज दशा जिसकी है, वो ज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं? तो उनका जो परिणाम आत्मा का आधार जब लेता है, तो वो परिणाम में परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे कड़वी चीज खाई तो परिणाम में कड़वास आ गई, ऐसा परिणाम का विज्ञान है, साइंस है, किसी ने बनाया नहीं है ये सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाइनीज या अमेरिकन कोई कड़वी दवा पिए तो उसको क्या होगा? उसके लिए कोई रूल अलग है क्या? कि इंडियन का ही ये रूल है क्या? कि ये यूनिवर्सल है, ये कोई साइंस है ये तो, कि परिणाम जिसका आधार लेते हैं, भले उसको चाइनीज शरीर हो कि अमेरिकन हो कि इंडियन हो, तो उसको अनुभव में ऐसा ही आता है कि मारो आँखों आँखों हूँ कड़वो થઈ ગયો। ऐसे जब ज्ञानी निज परमात्मा का आधार लेते हैं, तो उसकी अवस्था में परमात्मा का प्रकट हो जाता है उसके अंदर में, और अंतर में जो पहचानने का प्रयास करता है, उसको परमात्मा का दर्शन होता है। क्या? ये तो कल चला था, अभी दूसरा न्याय देने वाले हैं। क्या? કે આ જીવ એટલે હું સંસાર સમુદ્રની મધ્યમાં ડૂબી રહ્યો છું, दुखમાં डूबी રહ્યો છું। वर्तमान में अंतर में अगर आप देखें अभी, हाँ, तो आपको पता लगेगा कि आपको भविष्य की चिंता कितनी है कि नहीं है। किसको नहीं है वो हाथ ऊंचा करे। भविष्य की चिंता नहीं है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम है ना, इसलिए वो एग्जाम्पल लिया है। तो सब बे हाथ ऊंचा करने। हाँ, भविष्य की चिंता नहीं है ऐसा कोई है यहाँ? और उसके साथ उसको भय है कि नहीं, कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा? हाँ, हाँ है। रोग अभी कोई चालू हो गया रहेगा, ये अभी तो मास्क पहना है ना, ये वायरल रहेगा या कोविड रहेगा? हाँ, ऐसा भय चालू है कि नहीं? हाँ, तो कितने प्रकार की चिंता और भय जीव को अभी चालू है? हाँ, नहीं है? फिर भी वो हंसता है, खुश दिखाता है अपने को। हाँ, तो क्या ये उसको भय नहीं है, सब चिंता नहीं है? ये सुखी है?
गुरुदेव कहते थे कि जैसे सनेपात होता है, एक रोग है, उसको क्या इंग्लिश में कहेंगे हमें नहीं पता है, मन अस्थिर हो जाता है क्या, कि उसको अंदर में कितनी भी पीड़ा हो वो हंसते ही रहता है, यानी सनेपात के भाई। हाँ, आपने देखा है कि नहीं, सुना है? हाँ, ऐसा एक रोग है। हाँ, कि उसको बहुत पीड़ा हो रही है लेकिन वो हंसते ही रहता है। ठीक इसी तरह अज्ञानी जीव को सनेपात हुआ है, अंदर में इतना टेंशन है, इतना भय है, इतना प्रॉब्लम है, इतनी चिंता है, फिर भी वो खुश रहता है, अपने को खुश रखता है और अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मानता है, और अंदर में जो प्रॉब्लम है उसको मिटाने का प्रयास नहीं करता है, उसका रास्ता नहीं ढूंढता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब जीव को अंतर में देखने से पता चलता है कि मैं तो दुख में डूबा हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये दुख को मिटाने के लिए, ये चिंता और भय से मुक्त होने के लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या, और मैं जो भी करता हूँ इसको मिटाने के लिए उससे ये कम नहीं हो रहा है, कभी कभी तो बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते तो प्रॉब्लम बढ़ते हैं, ऐसा भी अनुभव में आता है। हाँ, આ જીવને સંસાર સમુદ્રની મધ્યમાં એટલે વચ્ચે પોતે દુઃખમાં ડૂબી રહ્યો છે, પરિભ્રમણ પણ થવાનું છે। હા, અને પરિભ્રમણથી તો અનંત દુઃખ ભોગવવાનું છે। અત્યારે મનુષ્ય ભાવમાં તો થોડુંક દુઃખ ઓછું છે, પણ तिर्यंज गति में, नरक गति में कितना दुख है उसका कोई आप हिसाब ही नहीं कर सकते क्या। એવું જે દિવસે એને અંદરમાં ભાન થાય, ખ્યાલમાં આવે કે અરે હું તો દુઃખી છું, હું મને સુખી માનું છું, મને કાંઈ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मैं मान रहा हूँ लेकिन ऐसा है नहीं, कभी भी कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। आपका प्रियजन जो है उसका मरण हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपका बैंक बैलेंस का क्या होगा, काम आएगा? 1-2 लाख उधर डाल देते तो वो जिंदा हो जाएगा, कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, समझाय છે? हाँ, બહુ ડૉક્ટરનું ભણતર હોય તો એને સારું કે નહીં, એને ખબર પડી જાય ને આ દવા લેવાય, આ દવા ન લેવાય। हाँ, बची जाए ने। अभी जयंत भाई अभी आज प्रोसीजर में जाने वाले हैं डॉक्टर होकर, देखो उनको भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर होने से क्या हुआ, डॉक्टर का कांटेक्ट होने से भी क्या हुआ, पूरी हॉस्पिटल उनको जाने तो भी क्या फायदा, दुख तो भोगना पड़ेगा कि नहीं। જે દિવસે એને ભાન થાય, ખ્યાલ આવે, તે દિવસે તે દુઃખમાંથી છૂટવાના પ્રયત્ન ચાલુ કરશે। શું? એટલે તરવા માટે ફાફા મારશે। એરોપ્લેન ક્રેશ થયું હોય અને પોતે એમાં બેઠો હોય અને ક્રેશ થયું હોય, શું? बराबर समुद्र होय, ओशन एनी ऊपर ज क्रेश थयुं होय तो सीधो छतरी थी नीचे आवे जो त्यारे एने शुं देखाय के बधे पाणी 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 पाणी, एना सिवाय शुं देखाय? एने तरता आवड़तुं होय, स्विमिंग पूल में जातो होय पहेला तो पण કેટલું તરે અહીંયા, હા, કેટલા માઇલો સુધી थक जाता है ना थोड़ा
કલાક 2 કલાક 4 કલાક તરે પછી શું થાય? ડૂબી જાય. હા, ત્યારે એને શું ઈચ્છા થાય કે મને કોઈ વસ્તુ મળે જેને હું પકડી લઉં અને બચી જાऊं. થાય કે नहीं? इसकी शोध करते रहता है या वहाँ ढूंढता है हाँ कि कोई ऐसी चीज़ आए कि मैं पकड़ कर बच जाऊं, જેથી એને પરિશ્રમ કર્યા વિના હું પહોંચી જાઉં, બહુ तकलीफ वगैरह मैं पार हो जाऊं. હવે उसमें कोई गिरा हुआ पेड़ मिले, क्या पेड़ का कोई ब्रांच, बड़ा ब्रांच लकड़े का, उसको दिखे तो उसको क्या होगा? हाँ, खुशी થાય. આવું લાકડા જોઈને ખુશી થાય? लाकड़ा जो को क्या खुशी होनी? हाँ? अभी यहाँ देखेंगे तो क्या खुशी होगी आपको? नीचे के वहाँ खुशी होती है कि नहीं? हाँ. तो उसको वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? हाँ, हाथ खराब थी जाए ना પછી ઓલું ન હોય ને ધોવાનું, તો એવું કરે કે નહીં? પકડે કે નહીં? કે એ વખતે ટાયલા કરે શું कि मैं इसको पकड़ने वाला नहीं, मुझे तो स्टीमर चाहिए, बोट. I have got some standard. अगर कोई देखेगा तो क्या मेरा क्या इम्प्रेशन होगा? एम थाय ने ना, अपना भी एक स्टैंडर्ड है भाई. तो कोई स्टीमर हो, बड़ी बोट हो, मशीन वाली, हाँ, ऐसा कोई हो तो हम बैठ जाएंगे और बच जाएंगे. એવું કોઈ કરે કે ન કરે? एम ये जो उदाहरण है, ठीक इसी तरह वर्तमान में सर्वज्ञ परमात्मा हाजिर नहीं है अभी, क्योंकि ये पंचम आ रहा है. चौथे आरे का टाइम हो गया पूरा. क्या अभी कोई सर्वज्ञ भगवान, अरिहंत भगवान यहाँ नहीं है. 2500 साल 600 साल पहले थे यहाँ. क्या तो सर्वज्ञ भगवान की स्टीमर जो है वो अभी मिलने वाली नहीं है. हाँ, वो हमको चाहिए वैसी कि हमको सर्वज्ञ भगवान अभी मिले और हम आत्म कल्याण कर ले, लेकिन ये परिस्थिति अभी हो सकती नहीं है. ठीक है. और कोई भावलिंगी संत मुनिराज जैसा अभी वर्णन किया ना, आत्मा में जो निमग्न है, क्या कि जब आत्मा में निमग्न लीन होते हैं तो कोई हाथ काट दे तो उनको पता नहीं लगता है. दर्द तो नहीं होता, लेकिन पता भी नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो टाइम पे. लेकिन जब अनुभव से बाहर आए तभी पता लगता है कि हाथ कट गया है. इतना आत्मा की लीनता, बलवान लीनता वाले मुनिराज, भावलिंगी संत अभी नहीं है. 600-700 साल हो गए. क्या उसके पहले थे यहाँ, लेकिन अभी दिखते नहीं है. अगर होंगे तो जंगल में होंगे, हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिचय में नहीं है. हमारे ढूंढने से भी हमको नहीं मिलते हैं. तो इसके लिए महाभाग्य चाहिए कि मिले. वैसा वर्तमान में हमारा भाग्य न हो, पुण्य का उदय न हो, तो
तो उनका योग भी मिलता नहीं है। पंच परमेष्टि में जो आचार्य उपाध्याय साधु એ પણ છેલ્લા 700-800 વર્ષથી કોઈ દેખાતું નથી કે જેની પવિત્ર દશા જોવા માત્રથી જ सम्यक दर्शन થઈ જાય। क्या उनकी ऐसी अंतर दशा है क्या कि उनके दीदार करने से देखने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है, वो अंतर्मुख हो जाता है। उनकी अंतर स्थिरता देखने वाले को स्वयं को अंतर स्थिरता का कार्य में उत्साह आकर अंतर्मुख हो जाता है। ऐसा उनका दिखावा है। क्या ऐसे मुनिराज अभी नहीं है। ये स्थिति अब त्यारे छे नहीं, ये वास्तविकता है अभी। क्या एक ज्ञानी पुरुष अभी रह गए। भगवान सर्वज्ञ भगवान नहीं है। भावलिंगी संत जो है वो भी अभी दिखते नहीं है। हो सकते लेकिन दिखते नहीं। पंचमारा के अंत तक भावलिंगी संत रहने वाला है, ऐसे जिनागम में आया है। क्या अभी तो 2600 साल हुआ है ना, 21,000 साल का पंचमारा है। क्या और अंत में जो भावलिंगी संत होने वाले हैं उसका नाम भी जिनवाणी में आ गया है। क्या और गवर्नमेंट उसके पास से टैक्स वसूल करेगी जब, उनके पास से तो कोई परिग्रह ही नहीं है। क्या ऐसे जिनागम में आया है, उससे हम बता रहे हैं कि जो लास्ट में जो भावलिंगी संत होगा उसके बाद छठा आरा चालू होगा। तो गवर्नमेंट सबसे इतना टैक्स कलेक्ट करती है तो ऐसा पता लगता है टैक्स कलेक्टर से कि ये आदमी टैक्स देता नहीं है, तो हम इससे टैक्स कैसे वसूल करें। टैक्स तो वसूल करना ही चाहिए हमको, कैसे करें। तो कि उसके पास क्या है कि कुछ नहीं है। नहीं फिर भी हमको तो टैक्स कलेक्ट करना ही है। तो कि वो आहार लेते हैं ना, दीक्षा आहार, दीक्षा के बाद भिक्षा होती है। आहार लेने को जाते तो उसमें से एक छोटा पार्ट ले लो एज टैक्स। परसेंटेज होता है ना 30% टैक्स, 30% आहार ले लो। क्या तो ऐसा करेंगे वहाँ टैक्स कलेक्टर। और मुनि दशा में ऐसा जब होता है तो ये विघ्न है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये अंत में ये मुनिराज होंगे और उसके बाद छठा आरा चालू होगा। तो उनका नाम भी आ गया है जिनवाणी में। उनकी आरी का है, उसका भी नाम आया है। तो हो सकते मुनिराज, लेकिन हमारे कांटेक्ट में नहीं है। वो जहाँ है वो हमें पता नहीं है। एक ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं। क्या एक ज्ञानी पुरुष बच्या। आ जमानो छे कि कोई ज्ञानी पुरुष हजी थाय छे। कोई कोई जीव को अभी भी आत्मज्ञान होता है। कृपाणुदेव को हुआ, गुरुदेव को हुआ, बेनश्री को हुआ, सुगानी जी को हुआ। ये तो हमारे टाइम में हमको पता है कि ये सब ज्ञानी हुए। तो फोटो हमको यहाँ रखे हैं ना, सब ज्ञानी के फोटो रखे। कोई कोई क्यारेक कोई ज्ञानी पुरुष अवतार थाय छे। ज्ञानी पुरुषनो अवतार थाय छे अने तेना संपर्कमां आवेला अनेक जीवोने तरवानुं कारण थाय छे, बचवानुं कारण थाय छे, परिभ्रमणमांथी छूटवानुं कारण
થાય છે. જેમ ગુરુદેવને કારણે બેનશ્રી સુગાનીજી એ બધા સંસારના પરિભ્રમણથી છૂટી ગયા. કૃપાળુદેવને કારણે સૌભાગભાઈને પણ આત્મજ્ઞાન થયું, તો એ પરિભ્રમણથી છૂટી ગયા. એવી રીતે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ હોય તો એના કોન્ટેક્ટમાં, એના પરિચયમાં આવેલા અનેક જીવોને એ તરવાનું કારણ પણ બને છે. જે જીવ એમની વાણી, એમના સત્સમાગમથી તરે છે, એ જીવને પોતે સમુદ્રની મધ્યમાં ડૂબતો હોય તેનું ભાન થાય છે. શું? અને તેથી એ ઝડપથી એ સ્ટીમરને પકડે. જેમ સ્ટીમર આવે તો કેટલું ઝડપથી પકડે, એટલા જ ઉત્સાહને ઝડપથી वो पेड़ को पकड़ता है. वो पेड़ को पकड़ने में मुंह बिगाड़ कर नहीं पकड़ता है कि स्टीमर नहीं है यार, ठीक है, ऐसा नहीं है. क्यों? कि उसको तो मरना नहीं है. क्या? उसको तो जिंदा रहना है. तो उसके लिए ये पेड़ भी काफ़ी है. जितना पेड़ बचा सकता है उतनी ही स्टीमर बचा सकती है. जितना सर्वज्ञ परमात्मा बचा सकते हैं, मुनिराज बचा सकते हैं, ठीक उतना ही ज्ञानी बचा सकते हैं. तीनों में निमित्तत्व एक समान है. क्या समझ में आया? ये स्टीमर पकड़े જેટલા પરિણામની ગતિથી એ પરમેશ્વરને પકડે, એવી જ ગતિથી એ જ્ઞાની પુરુષને પકડે છે. ત્યારે એને એમ લાગે છે, પકડતી વખતે એને શું લાગે છે કે આ જીવને, એટલે મારા જીવને ભૂતકાળમાં અનંત તીર્થંકરો મળ્યા. શું? અને હું સમોસરણમાં પણ અનેક વાર ગયો, પણ મારું આત્મજ્ઞાનનું કાર્ય એક વાર પણ થયું નહીં. પણ હવે જો આ જ્ઞાની પુરુષના યોગે મારું કલ્યાણ સધાય તો એ મારા માટે અનંત તીર્થંકરથી પણ અધિક છે. એવો મને યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. એવું એને લાગ્યા વિના રહેશે નહીં. અને એમ કહેવામાં, આ વાત કહેવામાં કોઈ તીર્થંકર દેવનું અપમાન નથી, પણ એક વાસ્તવિકતા છે. दूसरा पॉइंट में टाइम हो गया. एक मिनट ब्रेक के बाद 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर. साहब जी, अगर अभी मुझे एक इच्छा हुई एक कार खरीदने की, तो वो इच्छा मुझे इच्छा हुई तो वो इच्छा को कैसे रोकना? तो और अगर वो इच्छा पूरी भी कर दी तो उसके बारे में आने वाला अगला विचार कैसे रोकना? बराबर. इच्छा को बंद करने का काम आत्मज्ञान जब होगा तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपकी नज़र गाड़ी के ऊपर से हट जाएगी, गाड़ी के विचार आप छोड़ देंगे, हाँ, और
अपने आत्मा में चले जाएंगे, अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा में आप लीन हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, खो जाएंगे, तो आपको इच्छा की उत्पत्ति होगी नहीं। उसके पहले जब आप पर को देखते ही रहेंगे तो आपको अनेक इच्छाओं उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन आपको अभी ये नक्की करना है कि इच्छा आपको दुखदायी है। आपको क्या नक्की करना है? वो इच्छा मेरे को दुखदाई है। हाँ, मेरे को दुख दे रही है, पीड़ा का कारण है मुझे क्या। और ये आत्मा की स्थिरता करने से ये इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी, इतना निश्चय आपको करना चाहिए। સાહેબજી આત્મકલ્યાણ આટલું મહિમા છે એની, અને એનાથી પરિભ્રમણ અને કાયમ માટે સુખી થવાનું થાય છે, સુખી થાય છે, તો જન્મ મરણ બી મટી જાય છે. અને એનાથી જો મારે એનો કરવું છે, મારે એને આદરવું છે, તો જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ જો હું રહીશ અને જ્ઞાનીની આજ્ઞાની પ્રમાણે હું ચાલીશ, તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે? બરાબર. આટલું તો સમજાઈ ગયું તમને કે સુખી થવા માટે શું કરવું જોઈએ. બરાબર છે. અને જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ રહેવાથી એ કામ પૂરું થશે. આટલે સુધી તો તમે નક્કી કરી નાખ્યું છે, બરાબર ને? પણ એ કામ થતું નથી, આજ્ઞામાં રહેવાનું પણ થતું નથી. એનો શું રસ્તો, એનું શું કારણ? એનું કારણ સ્વચ્છંદ છે. શું કીધું? સ્વચ્છંદ એટલે મને પણ ખબર પડે છે કે મારા માટે શું બરાબર છે, અને જે પોતાને ખબર છે એ પ્રમાણે એ પોતે કર્યા જ કરે છે. એટલે એ આજ્ઞામાં આવી શકતો નથી. આવું સમજ્યા પછી પણ, આવું નક્કી કર્યા પછી પણ એ પોતાની મરજી પ્રમાણે જીવન જીવે છે. તેથી એનું પરિભ્રમણ મળતું નથી. એને જે લાભ થવો જોઈએ આ સમજણથી એ લાભ એને થતો નથી. તો હવે શું કરવું એ સમજાઈ ગયું આપણને કે સ્વચ્છંદને ઘટાડવું જોશે, જેથી કરીને પોતાની મરજી પ્રમાણે કરવાનું બંધ થઈ જાય. સ્વચ્છંદ હશે તો બધું સમજાશે કે મારી મરજીથી કરવાથી મને નુકસાન છે, તો પણ પોતાની મરજી પ્રમાણે કર્યા જ કરશે. સમજાય છે આટલું કે નહીં? તો હવે સ્વચ્છંદને કંટ્રોલ કરવો પડશે. તો કેવી રીતે કરવું, કે કેમ વધે છે અને કેવી રીતે ઘટે છે એની સમજણ કરવી જોશે. મારી કઈ પ્રવૃત્તિથી મારો સ્વચ્છંદ વધી રહ્યો છે અને હું શું કરું તો મારો સ્વચ્છંદ વધે નહીં અને ઘટવાનું ચાલુ થાય. આ બાબતમાં બરાબર સમજ કરવી પડશે. સમજાણું આટલું કે નહીં? બરાબર છે? ઓકે. તો સ્વચ્છંદ વધે છે કેમ? મને શું રોટલી દાળ ભાત શાક ખાવાથી વધી જાય છે, કે ખીચડી ખાવું તો ઘટી જાય, કે ઉપવાસ કરવું તો ઘટી જાય? એવું કંઈ છે કે એવું કાંઈ નથી. ગમે તે પરિસ્થિતિ હો બહારમાં, ઉપવાસની હો કે ખાવાની હો કે ફરવાની હો કે સત્સંગની હો, પણ સ્વચ્છંદ તો વૈધા જ કરે છે. હા, સમજાય છે? કેમ? કેમ કે હું બીજાના દોષ જોયા કરું છું. અત્યારે બેઠા બેઠા શું કર્યું જોઈ લ્યો. બીજાના દોષ જોઈને એને મુખ્ય કરું છું.
કોઈ મને દોષ મારા બતાવે છે તો હું એનો વિરોધ કરું છું, હું એનો સ્વીકાર નથી કરતો. બરાબર છે. અને મારામાં જે સારા સારા પોઈન્ટ છે, ગુડ પોઈન્ટ્સ, એ જ હું જોઉં છું અને બીજાને બતાવવાની કોશિશ કરું છું કે મેં આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું, મારા જેવું કોઈ કરી શકે નહીં. સમજાય છે કે નહીં? અને બીજામાં કંઈ ગુણ હોય તો હું જોતો નથી. તો આટલું જ કામ છે. જો સિમ્પલ કામ છે, પણ એવું કામ છે કે જેનાથી પરિભ્રમણ ખતમ થઈ જાય, બધા દુઃખો મટી જાય. શું કામ કરવાનું છે અને આપણે શું કરી છે, બસ આટલું જ છે. આપણે શું કરી છીએ? બીજામાં દોષ જોઈ છે. તો આપણે શું જોવાનું છે? તો દોષ દેખાય ત્યારે એના ગુણ જોવાનું ચાલુ કરી દેવાનું, શોધવાનું. બધામાં ગુણ અને દોષ બેય છે. એવો કોઈ જીવ નથી કે ખાલી એમાં દોષ જ છે કે એમાં ખાલી ગુણ જ છે. એવો કોઈ जीव ऐसा नहीं है. हिंदी में नहीं आया, तुम बोला नहीं मेरे को. क्या? तो सब जीव में गुण दोष दोनों है. हाँ, किसी को दोष थोड़ा ज़्यादा होता है, गुण कम होते हैं, किसी के गुण ज़्यादा होते हैं, ऐसा हो सकता है. लेकिन हमको तो एक ही गुण काफ़ी है, वो तो सब में है. तो जब हमको दोष दिखे तो तुरंत उसी में, वही पर्सन में हमें गुण ढूंढना और देखना. अगर हो सके तो कहना, आप में हिम्मत हो. हाँ, ये हिम्मत का काम है. क्या समझ में आया? कि किसी के गुण देखे तो हम मौन रह जाते हैं, हम कहते नहीं हैं. क्या? क्योंकि हमारे में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है. तो वो हमें प्रकट करनी है कि कोई भी हमको गुण दिखे तो हम कहे बिना रहने वाले नहीं है. એવી બાધા લઈ લ્યો. બાધા લ્યો છો ને બધા, આ બાધા લ્યો ને તો તમારું મુક્તિ થઈ જાય. એની ભલે આ નહીં ખાઓ, ઓલું નહીં કરું, અહીંયા નહીં જાઓ, આ નહીં પહેરવું, હું દાગીના હવે નહીં લઉં, આ એ બધી બાધાની કંઈ વેલ્યુ જ નથી. ખાલી એમાં પુણ્યભાવ થાય, બીજું કાંઈ ન થાય, ધર્મ ન થાય. બાધા લઈ લેવાની કે મારે જ્યાં જ્યાં મને દોષ દેખાશે ત્યાં ત્યાં હું એના ગુણ જોવા ગોતીશ અને હું એને કહીશ, ત્યારે જ મારું કામ પૂરું થયું. અને કોઈ પણ મને દોષ બતાવશે, ઘણા છે રેડી બતાવવા માટે, ઘણા બતાવી રહ્યા છે, અને જે નથી બતાવતા એ લોકોને પણ બતાવવું છે. એવું નથી કે એને દેખાતું નથી. કોઈ કહે કે આ કોઈ દી કહેતા નથી મારા દોષ, કહું તો એ નથી કહેતા, આને મારા દોષ કંઈ દેખાતા જ નથી. એવું નથી. તમારાથી ગભરાય છે, ડરે છે. તમે એને કમ્ફર્ટ નથી આપ્યું કે એ બેધડક કહી દે તમને. પછી તમે એ વાતને યાદ કરીને એનો બદલો લ્યો છો, એને ખબર છે આ બધું. હા, એટલે એ તમને દોષ નહીં બતાવે. એનો મતલબ કે તમારામાં દોષ નથી એમ નથી. બધા સારું બોલતા હોય આપણું, હા, એટલે આપણને એમ લાગે કે બધાએ જો ને મારું સારું જ બોલે છે, કે મારામાં કંઈ દોષ નથી. હોય તો બધા કહે કે નહીં કે પણ ગભરાય છે, કે એ તો મરી જાય લોકો, એનો મરો થઈ જાય. હા, પછી શું કામ કહે? સમજાય છે કે નહીં? તમારું ભૂતકાળમાં જ્યારે દોષ બતાવ્યા હતા ત્યારે તમારું રિએક્શન એને જોયું હતું, અને એ એના જ્ઞાનમાં છે. રિએક્શન કેવું હતું લાસ્ટ ટાઈમ? ભાઈ આને તો કહેવાય જ નહીં હો આપણે એના દોષ.
આનાથી તો દૂર ભાગો. સમજાય છે? એટલે દોષ બતાવવાવાળા જીવનો જે એને મોકો છે, જેનાથી સ્વચ્છંદ ઘટે, એ મોકો એનો ચાલ્યો ગયો. તો હવે એ ચેન્જ કરવું પડશે. આપણે સામેવાળાને કમ્ફર્ટ આપવું પડશે કે કાંઈ તમારે આરામથી બતાવો, નો પ્રોબ્લેમ, આપણા બેયના સંબંધ નહીં બગડે, હું તમને ખાતરી આપું છું, અને હું તમારો ઉપકાર માનીશ જો તમે મારા દોષ બતાવશો. પ્લીઝ ટેલ મી, હેલ્પ મી. મને મારા જેટલા દોષ દેખાય છે એ તો હું એક્સેપ્ટ કરી શકું છું, પણ તમને જે દેખાય છે, જે મને નથી દેખાતા, એવા તમને દોષ જો દેખાતા હોય તો એ મને ઘણી હેલ્પ થશે એનો સ્વીકાર કરવાથી. આવું બધું કરશો આજે? જી હા, તો ભલે. તમે કીધું છે એ કરીશ, અને 2 ગુણ બધામાં જોઈને આજે કરીશ. 2 જ ને? નહીં, હા, ઠીક છે. જેટલા બનશે એટલા. ચાલો 2 થી તો ચાલુ કરો. અને એવું ન કર્યું તો શું કરશો? તે જે કોઈ ચીજ મને પસંદ છે એ નહીં કરીશ, છોડી દઈશ. એની એવી સારી એવી હોવી જોઈએ કે તમને તકલીફ થાય. ના ના હા, એવી તમે છોડી દો તો 2 દિવસમાં તમારું બધું ચાલુ થઈ જશે. जी गिव योर सेल्फ पनिशमेंट. हाँ अगर आप अपने को पनिशमेंट देंगे और ऐसी देंगे कि आपको बहुत तकलीफ होती है, हाँ, तो 2-3 दिन में आपका काम एकदम स्पीड से चालू हो जाएगा, क्योंकि कोई जीव को नुकसान सुहाता नहीं है. मारे करવું છે સાહેબ. પણ એ પનિશમેન્ટ આપતો જ નથી ને, એટલે એને પરિભ્રમણની પનિશમેન્ટ મળે છે. એના કરતાં નાની પનિશમેન્ટ આપી દે, સસ્તામાં બધું પતી જશે અને સસ્તામાં મોક્ષ થઈ જશે. એમાં લોભ કરીને એ પનિશમેન્ટ નથી આપતો તો એનું એક દિવસ બધું જ આવવાનું છે ને એ જન્મ મરણ કરવાનો છે. સમજાય છે? સાહેબજી, જે ઓળખાણની જે વાત આવી, તો એમાં બહારનું જે બી મારે કાંઈ જ એવું નથી કે મને વિશ્વાસ છે કે મારું હિત અહીંયા જ થશે, હવે મને ક્યાંય પણ ભટકવાની જરૂર નથી. પણ જે અંતર પરિણમનની શ્રદ્ધા ગુણ સુધી પહોંચવાની જે છે મારે, એમાં મારે કેવી રીતે પ્રયાસ કરો કે મારી પાસે હવે સમય નથી અને મને યોગ બી મળ્યો છે, તો એના માટે મારે શું પ્રયાસ કરવું છે? તો જ્યાં નથી જોવાનું, જેને જોવાનું નથી એ આપણે જોયા કરી છીએ. જોઈ તો છીએ આપણે, જોતા નથી એવું નથી, પણ જે ન જોવાનું છે એ જ જોયા કરી છે. બરાબર છે? અને એ જ્યારે બંધ થશે, ગૌણ થશે, ત્યારે જે જોવાનું છે એ ચાલુ થશે. એટલે એ પ્રકારમાં આવવું પડશે પોતાને. સમજાય છે? मैंने ना यहाँ सिचुएशन, अच्छा अभी यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि दूसरों के दोष देख के बताने का कार्य मिला है, मतलब मैं कर रहा हूँ. क्यों? मतलब जैसे कि कोई मास्क नहीं डाल रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व करके इंस्ट्रक्शन देने का कार्य कर रहा हूँ. तो ये टाइम पे अंदर में कैसे अलर्टनेस रखने के अपना लॉस ना करूँ. हाँ, ऐसा रोल भी मिलता है ना सबको, घर में भी मिलता है. सासू हो तो वहू ने कहવું પડે, हाँ, नौकर ने समझावવું પડે क्या काम कर, हाँ, तो उसमें अपना ईगो बढ़ जाए, ऐसा न हो तो उसके लिए क्या करे? मौन ले ले कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मास्क पहरवानो है. लेकिन हमारी वाणी में थोड़ा चेंज कर सकते हैं. તમે શું બોલો છો શરૂઆતમાં માસ્ક માટે?
कि सब ध्यान रखे कि मास्क पहनना कंपलसरी है। हाँ ठीक है, तो सब में आप अलग हो गए ना कि नहीं हुए, तो सब मत बोलो, हम सब। हम सबको ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें वो समझ जाएगा क्या कि नहीं समझेगा, और आपको स्वच्छंद भी नहीं होगा। अगर आप अपने को कहेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे, और स्वच्छंद नहीं होगा। પણ આપણે કે તમારે માસ્ક પહેરવું જોઈએ, ન પહેરો તો આમ થશે, તમારે माने मैंने दूसरे का दोष देखा, आपने तो मैंने मेरा भी दोष देखा, आपका भी देखा, और वो दोष नहीं है, वो तो हमको नुकसान न हो उसके लिए हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। ऐसे सब जगह में क्या सासू बहू में भी ऐसा कर सकते हैं, नौकर को भी ऐसा कहते हैं, देखो कचरा रहेगा तो આપણું घर કેવું લાગશે, આપણું તારું મારું ઘર ક્લીન હોવું જોઈએ, એ બધું થોડીક ભાષામાં થોડુંક ચેન્જ કરી નાખે, કોઈ આવશે તો આપણા માટે કેવી ઇમ્પ્રેશન કરશે। આજે આવવાના છે ને બપોરે, કાલે બધું થઈ ગયું। साहब जी, अभी इच्छा का अवलोकन तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, बट ऐसा एक्सपीरियंस में आता है कि जब अनकंट्रोलेबल इच्छा होती है तो पेन फील होता कि एक के बाद एक अनकंट्रोलेबल इच्छा होती, और ऐसा लगता कि ये हैप्पीनेस के लिए ये इच्छाओं पे डिपेंड होने पे भी और पेन फील होता। तो जब तक इच्छाएं नहीं रुकती और वो पेन नहीं रुकता तो ये पेन कम कैसे करें? तीव्र सुख बुद्धि है जिस पदार्थ में, तो उसमें कंट्रोल नहीं होता है इच्छा में, ऐसा प्रकार उसमें होता है। तो सब जगह में हमको जिनवाणी का आधार लेना पड़ता है कि जो पुद्गल पदार्थ है उसमें से सुख कभी मिलने वाला नहीं है, ऐसा विचार, ऐसा निर्णय क्या वो काल में करना, लेकिन उसके लिए वो प्रवृत्ति नहीं चालू करना। कोई के छे ने हूँ आ गुलाब जामुन केम खाऊँ तमने खबर है, मारे प्रयोग करवो छे क्या, इसलिए मैं खा रहा हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना है अपने को। लेकिन अगर वो गुलाब जामुन कोई दे आपको क्या, तब आपको ये प्रयोग करना है कि ये तो पुद्गल पदार्थ है, इसमें कैसे सुख हो सकता है, हाँ? कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, तो कहाँ भूल मेरी हो रही है। जिनवाणी तो गलत हो नहीं सकती, मैं ही गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी गलती क्या है वो मुझे तपासना है क्या। ऐसे अंदर में जिज्ञासा प्रकट कर कर, कुतूहल प्रकट करना, तो जिज्ञासा के कारण से क्या होता है कि ज्ञान है ना ये सतेज हो जाता है क्या। जब ढूंढने का काम कोई भी करे संसार में भी, तो उसका ज्ञान एकदम सतेज हो जाता है। जैसे कि अपने को नेल कटर है, कभी कभी घूम जाता है, हाँ, और हमको चाहिए, तो हमारा ज़रूरियात के कारण से हमारा ज्ञान है ना एकदम शार्प हो जाता है। फिर सब खाना खोलते हैं तो जितनी चीज़ वहाँ है वो सबको गौण कर कर खाली नेल को देखेंगे, कहाँ है, नहीं है, फट कर कर बंद कर दे, अरे इतनी सब चीज़ चेक कर ले, हाँ हो गया, इसमें नहीं है, दूसरा खोलेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, लेकिन अपना ज्ञान फोकस्ड है नेल कटर को पकड़ने में।
क्या समझ में आया? दूसरी कोई भी चीज़ आए तो उसको इग्नोर कर लेता है वो पची पची कोई के जो ओलू છે તમારા ચશ્મા, અરે એ પછી નેલ કટર ક્યાં છે? समझाई है कि नहीं? ऐसे जब आप जिज्ञासा करेंगे कि जिनागम में ऐसा है लेकिन मुझे अनुभव में क्यों सुख लग रहा है गुलाब जामुन में, तो आपका ज्ञान फिर सतेज हो जाएगा चेक करने के लिए कि कहाँ मेरी भूल हो रही है। ऐसा प्रयास जारी रखते 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 एक टाइम आएगा कि आपको सूझ अंदर से आएगी और आपको पता लगेगा। और ये प्रयास करने के काल में और एक फ़ायदा मफत का वो होगा कि पहले जो आपको गुलाब जामुन की रुचि थी वो रुचि में अपने आप कमी हो जाएगी। और ये प्रयोग कर कर देख ले, खाली समझ लेते हैं और कुछ हम करते नहीं है, ऐसा हमारा एक हैबिट हो गया है। यानी सत्संग को भी रूटीन बना लिया है। हमको जो आपको जो बोलना है बोलो, हमारा काम क्या है? सुनना। कितना बजे तक? तब तक बोलो, उसके बाद नहीं। क्या फिर खाओ पियो मज़ा करो, सो जाओ, आराम करो, फिर वापस शाम को आ जाना। इसको रूटीन बना दिया है। इसको हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। दो सत्संग के बीच में सिर्फ प्रयोग ही होना चाहिए। चेकिंग जिनवाणी और मेरा अनुभव, इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों है? तो डिफरेंस सब कम होने लगते हैं और यही जीव का प्रोग्रेस है। जय जिनी साहिब जी। साहिब जी, जैसे आपने अभी बताया कि ज्ञानी अपने स्वरूप का आधार लेते हैं, तो मुझे पर का आधार छोड़ने के लिए क्या प्रयास करना? क्योंकि पर का आधार लेने से मैं दुखी होती हूँ, तो वहाँ मुझे कैसे प्रयास करना चाहिए? वही तो आपको कहा कि जो दुखी है उसका आधार लेने से पहले वो सुखी है आप मानते हो, जो तभी तो आधार लेते हो। लेकिन उनके प्रॉब्लम्स कितने हैं उसका विचार करेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे मुझे आधार दे सकता है। टेम्पररी कुछ मेरे को हेल्प करेगा, लेकिन परमानेंटली तो यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है। आज करेगा कल ना बोल देगा, ठीक है ना? तो ये टेम्पररी है। परमानेंटली अगर मुझे आधार चाहिए तो मुमुक्षु के लिए देव गुरु शास्त्र एक आधार है और अंदर में अपना आत्मा ये आधार है। दो ही है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, हरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवड़ी पणत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। ये शरण है चार। क्या ये बाह्य शरण है क्या? और अंदर में अपना आत्मा है, ये वास्तविक शरण बुद्ध कोई चीज हो तो ये है। लेकिन पहले हम चार शरण आदि बार में लेते हैं, फिर हम अंदर में जाते हैं, ऐसा क्रम है क्या? वो इसलिए क्रम है कि उनका शरण, चार शरण लेने से हम संसार का सब शरण को छोड़ सकते हैं। थैंक यू साहिब जी। एक क्वेश्चन साहिब जी, यहाँ चल रहा है। साहिब जी, जैसे गुण देखकर बताने वाले विषय पर है क्वेश्चन कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुण देख लेती हूँ और कहना भूल जाती हूँ। ऐसे मुझ में ये नहीं लगता है कि मुझे वो गुण देखना बोलने में कुछ करेज चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ। जब दूसरा कोई फिर कहता है सेम गुण, तो मुझे लगता है ये मैंने भी देखा बट मैंने कहा नहीं। तो ऐसे लग रहा है कि मैं देखकर बहुत इग्नोर कर रही हूँ और भूल जा रही हूँ। तो मैं कहने का और प्रवृत्ति बढ़ाऊँ, उसके लिए कैसे करूँ साहिब जी? पनिशमेंट। फिर भूल ही नहीं सकते आप। भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते। पनिशमेंट दो तो खत्म।
ये दूसरी बार ये प्रश्न ही नहीं होते हैं। एक बार बोलो तो 1001 मंदिर में जाकर डाल कर आओ, इमीडिएटली जाना मंदिर जाकर। आपका तो वहाँ है ना, कहाँ, नारायणगुड़ा किधर? पास में नज़दीकी है। हाँ, तो जाकर 1001 किसी को पता ना चले ऐसे डालकर आ जाना। फिर अगले दिन भूलने की कोशिश करो। तो 1000 रुपया में अपना कितना बड़ा काम हो गया। बहुत अच्छा साहब जी। हाँ, बहुत इजी है ये सब करना, बहुत इजी है। अपनी साइकोलॉजी हमको पता हो गई ना, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। व्हाट अपील्स टू यू एंड व्हाट ट्रबल्स यू, आपको पता लग जाना चाहिए। क्या कोई बोलेगा कि 1001 तो मैं डाल कर आऊँगा, तो तुम्हारे लिए दूसरा कोई पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा अपने को स्वयं चेक करना चाहिए कि जो हमें बहुत पसंद है वो नहीं करना हमको, बस खत्म।